इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा फैसला सुना दिया गया है और इमरान खान की सेहत को लेकर बड़ा फैसला जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की जानब से ये फैसला सुना दिया गया है। अहम तरीन फैसला जो है वो सुनाया गया है। आप इस वक्त तो मुलाजा कर सकते हैं, बड़ा फैसला अचानक सुनाया गया है। इससे पहले ना केस लगते थे, ना फैसले आ रहे थे, ना अदालत लग रही थी, जजेस कुर्सी छोड़ के चले जाते थे, हवाओं के रुख तब्दील। अचानक ये क्या हुआ है फैसल मलिक साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये तो खान साहब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनको अगर कोई इशू है, मेडिकल इशू, तो उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट होना चाहिए। और उस ट्रीटमेंट अभी देखते हैं, ऑर्डर डिटेल्ड ऑर्डर आता है और इसके मतलब तफसील से तो सलमान अकरम राज साहब बात करेंगे, लेकिन ये तो उनका राइट है। इसका हवाओं से चेंज होने से मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर हवाएं तब्दील हों तो ये सारे बेबुनियाद केसेस ख़त्म होने चाहिए। खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए, लीमा खानम के केसेस ख़त्म होने चाहिए, तब हम कहेंगे हवाओं को चेंज हो रही है। ये तो एक हक है जो अदालत, मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालत के इस हुक्म में खान साहब को उनका लीगल राइट दिया जाएगा। अच्छा फैसल मलिक साहब, इससे पहले भी तो 8 महीने गुजर रहे थे, खान से मुलाकातें बंद थी, सब कुछ बंद था, मुलाकातें खुली, अब उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जमा हुई और इसके बाद सिलसिला तो शुरू हुआ कहीं ना कहीं। देखिए, ये चीज़ तो अप्रिशिएबल है। मैं इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को भेजा और इमीडिएटली केस आज के लिए फिक्स किया, उनकी रिपोर्ट ली गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलता रहेगा, लेकिन ये इन ऑर्डर्स को अप्रिशिएट करता हूँ। ऑर्डर को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर इस ऑर्डर के बाद जो मेडिकल टीम तश्कील दी जाएगी, अगर वो इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई रिपोर्ट आके जमा करवाती है तो खान साहब को किसी हॉस्पिटल में या किसी और जगह पे मुंतकिल भी उस रिपोर्ट की डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के दोबारा वापस आएगी और सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन आगे लेके चलेगी? आप देखिए, एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है हमारा खान साहब के चेकअप और ट्रीटमेंट के हवाले से। खान साहब के जो पर्सनल फिजिशियन है डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो आई स्पेशलिस्ट है खुरम मिर्ज़ा और जो उनकी डेंटिस्ट है समीना नियाजी, ये उनके पर्सनल फिजिशियंस हैं। इनकी मौजूदगी में ही चेकअप होना चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो भी मेडिकल रिपोर्ट बने वो इनकी मौजूदगी में बननी चाहिए, और इनकी मौजूदगी में बनेगी तो डेफिनेटली फिर हम उसको ऑथेंटिक कहेंगे। तो जो अगर डॉक्टरों की टीम अभी जो मेडिकल टीम जो तश्कील दी गई है या डॉक्टरों की बनाई गई रिपोर्ट के ऊपर आप रिलाय कर लेंगे, या जो रिपोर्ट जमा दोबारा आके वो चेकअप के बाद उसके ऊपर रिलाय करेंगे? देखिए जी, इसके मतलब तो फैमिली या सलमान अकरम राज साहब भी बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा जो हमारा एक कंसिस्टेंट स्टांस है वो ये है कि जब तक खान साहब के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा और समीना नियाजी नहीं होंगी तो उस वक्त तक किसी भी चेकअप या ट्रीटमेंट के मतलब हमारी रिजर्वेशन रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा फैसला इस वक्त कर दिया गया है। इमरान खान के सेहत के हवाले से डॉक्टरों की टीम तश्कील दी गई है। 16 फरवरी तक उनके बच्चों से बात भी करवाई जाए और उनके जो मुआलिज हैं, जो डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, उस हवाले से भी गुफ्तगू। और साथ ही जहाँ तक उनके आँख का आर्जे की बात है, उस पर भी कही है कि इनका मुआयना जो है किसी गैर जानबदार एक्सपर्ट से करवाया जाए, और हमने वो उसमें जो रिकमेंडेशंस दी हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने, उसमें भी उसने शिफा जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो माहिर अमराज चश्म हैं उनकी 12 नाम भी लिया है, और साथ ही उन्होंने जो है हमीद लतीफ़ का जो माहिर अमराज चश्म है उसका नाम भी उन्होंने दर्ज किया है, और साथ ही उन्होंने जो है शौकत खानम के हेड हैं जो उनके मुआलिज हैं ज़ाती इमरान खान साहब के, उनकी भी शिराकत और शमूलियत का किया है। और ये चीफ जस्टिस साहब के जो है अंडरटेकिंग अटॉर्नी जनरल ने दी है कि जल्दी से जल्दी होगी और 16 से पहले ही उनका जो है ये मुआयना होगा। उन जो माहिर इमराज चश्म है जो शिफा का या हमीद लतीफ़ का या शौकत खानम के जो 3 डॉक्टर्स पर जो है वो मुश्तमिल बोर्ड कह लें या डॉक्टर्स की जो है वो कह लें टीम कह लें, उनके ज़रिए से उनका मुआयना होगा और उनकी जो है तशख़ीस और इलाज जो है के लिए जो भी उनकी रिकमेंडेशन होंगी उस पर अमल किया जाए। सर पहले भी जो डॉक्टर से उन्होंने कहा कि जेल में ये मुमकिन नहीं है मुआयना करना और फिर उसका इलाज करना, तो क्या आप समझते हैं कि अदालत ये भी ऑर्डर करेगी कि उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए?
دیکھیں یہ جب کہتے ہیں کہ معائنہ کریں تو ظاہر ہے کہ ان کی ثوابدید پر ہوگا. وہ ڈاکٹرز اگر کہیں گے کہ ہسپتال لے کر جائیں گے, یہاں ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے پاس وہ اپریٹس موجود ہے جیل میں جس کے ذریعے سے ہم ان کی جو ہے تشخیص کر سکیں, تو لامحالہ ان کو وہاں لے جانا پڑے گا. اور شفا میڈیکل جو ہے وہ بہت دور تو نہیں ہے, وہ پاس ہی ہے. سو شفا کے اگر لے جاتے ہیں تو وہ انہی. یہ سر 2 شفا ہیں, ایک ڈی ایچ اے کے بالکل سامنے اور ایک I-8 میں ہے. آئی ہاسپٹل شفا آئی ہاسپٹل کی آپ بات کریں. مجھے اتنی تفصیل تو نہیں ہے, لیکن جو بھی ہوگا باہر کا اس میں جو ڈاکٹر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, روسٹر پر آپ آئے, انہوں نے بات نہیں کرنے دی. نہیں, بات تو میں نے ساری کی ہے. دیکھیں نا, میں نے تو یہی کہا کہ دوسری مرتبہ یہ تصدیق ہو رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ سے بھی یہ آرڈر پہلے ہوا. یہ جو ہے ہمایوں دلاور جو ایڈیشنل سیشن جج جو کہ ٹرائل کورٹ تھے, انہوں نے ایک دفعہ آرڈرز پاس کیے جو ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے پاس آیا, آپ نے ایک مفصل آرڈر کیا جس کی روشنی میں پھر اس ہمایوں دلاور نے پھر دوبارہ وہی آپ نے ضد کر کے اپنے وہی آرڈر کو برقرار رکھتے ہوئے پھر کیا. پھر دوبارہ جب آئے تو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3/8/2023 کو جو ہے آرڈر کیا اور سیٹ اسائڈ کیا اسے, اور پھر 5 کو بغیر سنے ہوئے سماعت کیے ہوئے اس نے پھر ہمایوں نے پھر سزا کر دی. اور اس کے بعد جب ہم آپ کے پاس آئے تو یہ آرڈر جو ہے سزا کے بعد کا ہے, اور میں نے وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر لا کر سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ اس کو ریلیف کو مولڈ کر کے جو ہے آپ پورا جو ہے اس سارے پروسیس کو کالعدم قرار دیں. اور میں نے کہا کہ یہ آرڈر آپ پڑھ لیجئے گا, اور یہ ان کی موجودگی میں ہوا. جو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کے ذاتی وکیل بن کے پیش ہوئے تھے, پروسیکیوٹر بن کے پیش ہوئے. صاحب یہ بھی بتائیے کہ رپورٹ کے حوالے سے ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ منظر عام پر آنا باقی ہے, کچھ حصے تو سامنے آ گئے ہیں. کب تک رپورٹ پبلک کی جائے گی, اور کیا ایسا ہوگا بھی کہ پبلک مکمل, یا پھر یہ اس کو ابھی سیکرٹ رکھا جائے گا؟ نہیں, میں نے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے, میں نے لے لیا ہے. جب آپ کہیں گے میں آپ سے شیئر کر لوں گا. ابھی تھوڑا سا تو بتا دینا, مطلب خان صاحب کے لیونگ سٹائل آپ نے جو کہا, کچھ تو اپنے دوستوں کے لیے تھوڑی دیر بعد کے لیے رکھ لو. آج پبلک ہو جائے گی سر. کاپی لے لیجیے اس کی. بالکل, آپ جو کہیں گے آپ کو کر دیں گے پبلک. تو اچھا, اس میں کون سی سیکریسی والی بات ہے؟ پہلے تو برف پگھلنے کی بات ہو رہی تھی. ڈاکیومنٹ بھائی, یہ ریکارڈ آف پبلک ریکارڈ کی بات ہے. صاحب پہلے تو برف پگھلنے کی بات, اب تو لگ رہا ہے کہ گلیشیئر بھی پگھلنے لگ گئے ہیں حکومت اور PTI کے درمیان. تو کیا عمران خان کی رہائی یا پھر وہ جو عید ہے وہ گھر پر گزار سکتے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے موجودہ صورتحال کو, سرکمسٹانسز کو لے کر آپ کو؟ دیکھیں, نیندیں تو ان کی حرام ہو جائیں گی جن کی حکومت جا رہی ہوگی, نیندیں تو ان کی حرام ہوں گی. اس لیے